2024 में एक सर्वे आउट हुआ जिसमें ये पता चला कि एवरेज डेवलपर अपना 40% ऑफ टाइम मीटिंग्स में बिताता है, 30% डॉक्यूमेंटेशन में और बाकी का 30% कैन यू जंप ऑन कॉल, आई नीड अ क्विक हेल्प, मतलब एक्चुअल कोडिंग बिटवीन चाय ब्रेक एंड लंच ब्रेक के बीच में होता है। और ऊपर से एआई कोडिंग टूल्स आ गए हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि अब कोडिंग फास्ट हो जाएगी, बट उसमें अभी भी और एक प्रॉब्लम है दोस्तों। समझिए आप क्लॉड से एक कंपोनेंट बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे टू डू ऐप के केस में हमने बोल दिया कि क्लॉड क्रिएट दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, बट उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स निकलते हैं, जैसे कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ना फॉलो करना, ऐसा लिखना जैसे कि काफ़ी रॉ कोड है या फिर हैकेथन बेस्ड कोड है और बहुत फास्ट लिखा गया है, नो स्टैंडर्ड्स नथिंग, सब कुछ कचरे जैसा लगता है एंड वेरी लेस मेंटेनेबल। आज हम देखेंगे एआई को अच्छे से कैसे यूज़ करना है एंड ये हम 3 पैटर्न्स में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं हर एक पैटर्न को, सो दैट आई कैन डेमोन्स्ट्रेट 3 डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द सेम प्रोजेक्ट। पहले तो मैं package.json ओपन करता हूँ। आप इसमें कंटेंट देख सकते हो कि मैंने क्या क्या डाला हुआ है। हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, Next.js यूज़ कर रहे हैं, React हमने डाला हुआ है एंड TypeScript है। एंड वी हैव अ टू डू कंपोनेंट जो कि एक एम्प्टी कंपोनेंट है टू स्टार्ट विद। पहले दिखाता हूँ अगर हम कोई पैटर्न ना यूज़ करें तो क्या हो सकता है। हमारे केस में हम क्लाउड कोड को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी एआई को यूज़ कर सकते हो। पहले हम क्लाउड को कमांड देंगे और उसमें हम बोलेंगे कि टू डू कंपोनेंट बना जिसमें टाइटल हो, टॉगल बटन हो और कंप्लीटेड स्टेट हो। अभी अगर हम ऐप खोल के देखें तो हियर वी कैन सी इनलाइन स्टाइल्स है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज़ किया हुआ है। वी डोंट सी एनी कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड ओवर हियर। एंड अगर आप ऐसे ही कोड लिखोगे यूजिंग एआई एजेंट्स तो आपके लिए लाइफ हेल बन जाएगी जब कोई बग या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन आपके पास आएगा तो। एंड इट इज़ वेरी लेस मेंटेनेबल। इट इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जांपल जिसमें हम बोलते हैं कि ये तो मेरे मशीन पे काम कर रहा है बट प्रोडक्शन में नहीं। This usually works. All performance issues, तो चलो फिर से इनिशियल स्टेट में जाते हैं। मैं रिवाइंड कमांड यूज़ करूँगा। एज आपको पता होगा हमने पिछली बार गिटहब एंटायर के बारे में देखा था जिसमें हम उसका चेक पॉइंट फीचर यूज़ करते हैं। यहाँ पे इट इज़ रेडीली अवेलेबल विद क्लाउड कोड, तो मैं यहाँ पे /rewind टाइप करूँगा एंड वी आर बैक टू द इनिशियल स्टेट। अभी चलिए देखते हैं पैटर्न 1 इसको कैसे सुधारता है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक प्लेन मार्कडाउन फाइल। मार्कडाउन फाइल जैसे कि आपको पता है सिंपल रीडमी फाइल में जैसे हम लिखते हैं राइट, कि क्या है प्रोजेक्ट का कंटेंट, प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन टू अ डेवलपर जो भी उस प्रोजेक्ट को क्लोन करके यूज़ करना चाहता है। वैसे ही सिमिलरली हम एआई को बताएंगे कि भाई इसमें हम क्या स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे सब कुछ एक्सपेक्टेशंस हम वो मार्कडाउन फाइल में मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एमडी फाइल को देखो, मैंने ऑलरेडी मेरे एक्सपेक्टेशंस इसमें डाल रखे हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कि हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करने वाले हैं, फाइल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कोडिंग रूल्स क्या रहने वाले हैं, डेव कमांड्स हम क्या रन करने वाले हैं, ये सब लिस्टेड है यहाँ पे। अभी हम सेम कमांड चलाएंगे जो हमने विदाउट एमडी फाइल चलाया था एंड यू विल सी द डिफरेंस। अगर अभी आप देखो यहाँ पे प्रॉपरली उसने कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, जहाँ पे उसने इंटरफेस बनाया है, नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज़ किए हुए हैं एंड टेलविंड का भी यूज़ हुआ है। तो द कोड लुक्स मच बेटर देन द प्रीवियस वर्जन दैट वी हैड। और दोस्तों ये सिर्फ क्लाउड के साथ काम नहीं करता। अगर आप एमडी फाइल किसी और एआई को भी दे दोगे जिसमें आप आपके डिस्क्रिप्शन डाल दो एंड यू आस्क द एआई टू रेफर टू दैट एमडी फाइल, वो सब एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी करेगा जब वो कोड लिख रहा है। दोस्तों क्लाउड एमडी को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे उसको पता है जब भी वो कोड लिख रहा है तो इसको ये स्टैंडर्ड्स या स्पेसिफिकेशंस फॉलो करने हैं, बट यहाँ पे व्हाट एंड वाई क्लियर नहीं है। किधर तक जाना है, कहाँ तक कोड लिखना है, क्या क्या करना है, ये अभी भी एजेंट को क्लियर नहीं है। तो चलिए इसको क्लियर करने के लिए वी मूव टू पैटर्न 2। पहले तो दोस्तों हम हमारा इनिशियल स्टेट पे फिर से आ जाते हैं यूजिंग /rewind कमांड। तो अभी प्रोजेक्ट फिर से इनिशियल स्टेट में आ गया है। क्लाउड एमडी भी हम वापस लेके आए हैं जिसमें हमने हमारे स्टैंडर्ड्स रखे थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद पैटर्न 2। तो दोस्तों पैटर्न 2 इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन किट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेक किट। ये गिटहब का काफ़ी नोन प्रोजेक्ट है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें आइडिया ये है कि आप पहले डिफाइन करो कि आपको क्या बनाना है एंड देन यू कैन आस्क एआई टू एग्जीक्यूट एंड क्रिएट दैट। अगर एआई को पता नहीं है कहाँ रुकना है तो एआई लॉगिन वगैरह सब बना देगा, जबकि वो आपके स्पेसिफिकेशन में था ही नहीं, आपको सिर्फ एक चेक बॉक्स चाहिए था। स्पेक किट को आप किसी भी एआई टूल के साथ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड कोड। तो चलिए
पहले SpecKit को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने UVX कमांड यूज़ किया है टू रन दिस पर्टिकुलर SpecKit यूजिंग प्लॉट कोड। आप देख सकते हैं SpecKit इनिशियलाइज हो चुका है। नाउ वी हैव एक्सेस टू डिफरेंट कमांड्स इन SpecKit। तो चलिए इन कमांड्स को वन बाय वन देखते हैं और इनको यूज़ कैसे करना है वो भी देखते हैं। पहला कमांड है SpecKit.constitution। ये प्रोजेक्ट के कोर प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व करता है ताकि AI जब कोई कोड लिखे तो वो प्रिंसिपल्स हर वक्त फॉलो हो। यहाँ पे अगर हम SpecKit constitution कमांड चलाए और हमारा इनपुट दे तो ये constitution.md फाइल क्रिएट करता है। उसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप अगर देखो तो हमने हमारे प्रोजेक्ट के कोर प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए, जैसे कि एक कंपोनेंट को कैसे लिखना है, टाइपस्क्रिप्ट कोड में आपको क्या क्या फॉलो करना है। इट इज़ ऑल मेंशन्ड ओवर हियर। वंस योर कोर प्रिंसिपल्स आर देयर, कोड प्रेडिक्टेबल बन जाता है। और दोस्तों ये एक ही बार बनता है, जैसे कि हमने Claude.md को स्टार्ट में बनाया था। दिस इज क्रिएटेड ओनली वंस। आफ्टर दैट वी मूव टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज क्रिएटिंग स्पेसिफिकेशन। जब आप SpecKit.specify कमांड यूज़ कर रहे हो, आप क्लियरली स्पेसिफाई करते हो कि आपको क्या बिल्ड करना है। यहाँ पे आप व्हाट और वाई आंसर करते हो। तो अगर आप यहाँ इस कमांड को देखो, हमें यहाँ पे क्या बिल्ड करना है वो हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो यूजर्स कैन ऐड न्यू टू डूज बाय टाइपिंग, प्रेसिंग एंटर। They can mark to-dos complete with a checkbox. They can delete to-dos. List persist in local storage. अगर अभी मैं इसको एंटर करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे उसने फीचर बना दिया है, राइट, टू डू मैनेजमेंट। उसमें डिफरेंट यूजर स्टोरीज आ गए हैं एंड देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड आउट ऑफ स्कोप क्या है इसमें, ये भी उसने मेंशन कर दिया है। तो आप ये प्रोजेक्ट मैनेजर को फॉरवर्ड कर सकते हो डायरेक्टली कि भाई इस स्प्रिंट में मैं इतना ही काम कर रहा हूँ और ये चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है इन दिस टास्क। तो आपकी लाइफ भी इजी होगी, राइट। अब बनाते हैं टेक्निकल प्लान। सो वी नो हाउ AI विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्लान। यहाँ पे मोस्टली हम आर्किटेक्चरल चीज़ें बताते हैं जब हम SpecKit.plan कमांड दे रहे हैं, जैसे कि क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बोला है कि Zustand हमें यूज़ करना है, विच इज़ अ स्टोर विच कैन बी क्लब्ड विद लोकल स्टोरेज। अगर अभी हम एंटर दबा देते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे स्पेसिफिकली plan.md में वो चीज़ें आ गई है जो हमने बताया था, जैसे कि Zustand यूज़ करना है, फिर क्या क्या क्रिएट करना है, जैसे कि हमें ऐड टू डू, डिलीट टू डू, ये सब करना है। हमें लोकल स्टोरेज वाया Zustand persist मिडलवेयर करना है, रीयूज एग्जिस्टिंग टू डू कंपोनेंट्स करना है। प्लान रेडी हो गया। अभी हम टास्क बनाते हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव इन स्पेसिफिकेशन एंड प्लान। तो टास्क बनाने के लिए आपको सिंपली SpecKit.task कमांड चलाना है। इससे लिस्ट बन जाएगी, जैसे कि एक डेवलपर बनाता है, राइट, सब टास्क, कि इस फीचर को करने के लिए या फिर इस स्टोरी को करने के लिए मैं पहले X टास्क करूंगा, फिर Y टास्क करूंगा और फिर Z टास्क करूंगा, राइट। यहाँ पे अगर हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, One eternity later. तो इफ़ यू सी वी हैव नंबर ऑफ टास्क क्रिएटेड। जैसे कि पहले टास्क में वो क्या करने वाला है उसने बताया है, सेकेंड टास्क में व्हाट इट विल डू। ये सब AI को गाइडलाइन है, जैसे कि उसी ऑर्डर में वो सब टास्क क्रिएट करेगा या फिर परसिस्ट करेगा। ऑफ कोर्स यू कैन चूज एनी वन ऑफ द टास्क, बट ऑर्डर फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू प्लान उसने वो टास्क बनाया है। अभी हम यूज़ करेंगे SpecKit.implement। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टास्क स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि T001 आपको इम्प्लीमेंट करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि SpecKit.implement T001 टू लास्ट T004। 2000 years later. एक बार टास्क कंप्लीट हो जाए हम इसको रन करके देखेंगे एंड यू कैन सी हमारा फीचर बन गया है जो हमने स्पेसिफाई किया था। कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। पैटर्न 2 में एजेंट अब क्लियरली जानता है कि क्या बनाना है, बट अभी भी एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे कुछ डिसीजंस क्यों लिए गए हैं, कौन सी लाइब्रेरी चूज़ की गई है, कौन सा पैटर्न टीम फॉलो करता है। इमेजिन करो 6 महीने बाद नया फीचर बनाना है, एजेंट को पिछला कंटेक्स्ट याद नहीं है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है, कभी सही कभी गलत, और यही चीज़ पैटर्न 3 कैप्चर करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।